मैम आजकल तो यूथ को बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ी जल्दी ग्रे हेयर आ जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो ये कैसे आ रहा है आजकल जनता में? पहले तो यार ऑब्वियसली क्योंकि आजकल का जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत खराब है। जेनेटिक रोल प्ले करता है। अगर आपकी फैमिली में ये पैटर्न चल रहा है, पापा दादा नाना, तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है कि आपको भी ग्रे हेयर जल्दी होने की संभावना है। बट क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग, बहुत इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, बाहर का खाना ही चलता है, घर का खाना कोई प्रेफर नहीं करता है, तो उन सब से वो जल्दी आ जाता है। एंड स्ट्रेस, आज का यूथ इनसिक्योर बहुत है फ्यूचर को लेके, काम को लेके। काम करना नहीं है बट टेंशन लेनी है, एफर्ट करने नहीं है बट रिजल्ट की टेंशन लेनी है, तो उन सब के चलते वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। आना तो सबको है, दैट इज तो फॉर लगता श्योर। था कि सिर्फ वैक्स यूज करने से ही ग्रे हेयर होते हैं या कॉस्मेटिक्स से होते हैं हैवी, लेकिन इन लाइफस्टाइल चेंजेस से भी ग्रे हेयर भी होते हैं। एब्सोल्युटली होते हैं, क्योंकि ग्रे हेयर इज सिंपली जो आपका एक मेलेनिन प्रोडक्शन होता है, जो आपके स्किन सेल्स करते हैं। आपकी जो पहली स्किन की लेयर है, उसकी दूसरी लेयर जो होती है, वहाँ पे ये पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन होता क्या है, अगर आप बता सकते हैं? मेलेनिन जो कलर देता है हमें, जो हमारे स्किन कलर्स डिसाइड करता है, वो ज़्यादा है तो वो थोड़ा विटिश कलर चला जाता है या डार्क कलर चला जाता है। अगर वो एडिक्वेट अमाउंट में है तो वो थोड़ा फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देता है। तो ये स्किन की जो सेकेंड लेयर होती है, वहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है और रिलीज होता है। सेल्स बनाते हैं मेलेनिन को, बट ये ड्यू टू एनी रीजन, अब आप कह लो कि आप कॉस्मेटिकली उसको एब्जॉर्ब करके आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, जेल्स हैं, वैक्स हैं, स्टाइलिंग है, हीटिंग बहुत है आजकल। बहुत लोग जैसे प्रेसिंग कर रहे हैं या हर दूसरे दिन ड्रायर ही यूज कर रहे हैं, तो उन सब तरीकों से उसको बस जो लेट आना है वो पहले आ जाता है। इतना फर्क होता है। एंड लाइफस्टाइल ऑब्वियसली जो खाओगे वो दिखेगा। बट अगर मैम जेनेटिक है और जीन्स में आपकी कि भाई जल्दी आना ही आना है, तब थोड़ी रिवर्सेबल है वो? नहीं, तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप उसको डिले कर सकते हो। रोक नहीं सकते बट डिले कर सकते हो। आयुर्वेदा में ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि वो सही में डिले हो जाता है। हाँ, आयुर्वेदा सिर्फ एक ही चीज बोलता है, अच्छा खाओ और अच्छे से रहो, तो शायद आपको डॉक्टर्स की जरूरत कम पड़ती है। और मैम जैसे ग्रे हेयर आ चुके हैं, कि आ चुके हैं, बहुत सारे हैं बालों में, तो वो हो सकता है रिवर्स की भाई आयुर्वेद से कि आप दोबारा ब्लैक पे नहीं, जो आ गए हैं वो रिवर्स नहीं होते, बट हम और आने से रोक सकते हैं। तो ग्रे हेयर जैसे अब कलरिंग बहुत कराते हैं लोग, है ना, स्ट्रीक्स करा रहे हैं, हाइलाइट्स करा रहे हैं, बहुत इंस्पायर्ड हैं सारे। तो ये फैशन के चक्कर में जो वो और डिस्ट्रक्शन करते हैं बालों को, और एक 30s क्रॉस होते ही गंजे होना शुरू हो जाते हैं, बालनेस आ जाती है, तो उन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं और रोका जा सकता है। मैम एक चीज़ बताओ कि जैसे कोई भी हेयर ट्रीटमेंट है वो इसी नाम पे करी जा रही है, जैसे सैलून्स में भी हम देखते हैं कि आपके बाल रफ हो रहे हैं, आप ये करा लो स्मूथ हो जाएंगे, तो वो बता के तो ऐसे कर रहे हैं कि बेटरमेंट हो रही है, बट उन प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है जो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है? उन प्रोडक्ट्स में मेजरली सल्फर, पैराबिन्स, फ्रेगनेंसेस, फॉर्मल्डिहाइड यूज होता है। और जो मेरा ये मानना है कि आप जिस टेक्सचर के साथ बॉर्न हो रहे हो, जो आपका बाल है, लाइक मदर के वूम से आ रहा है और आप पैदा हो रहे हो, उसको आप नहीं बदल सकते और उसको बदलना नहीं चाहिए। एंड दिस इज फॉर ऑल्सो टेम्परेरी, आई गेस। हर साल 2 साल में आपको रिपीट कराना पड़ेगा, फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पैसा खर्चना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप 4-5 बार करा लोगे तो बाल शायद बचते नहीं है। मतलब मेरे पास पेशेंट वही आते हैं जो इतने ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं और फिर बोलते हैं मैम अब बाल बचा लो। तो आपने इतना डैमेज कर लिया है, कैसे हम बाल बचा सकते हैं और कैसे उन ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट हम कम कर सकते हैं, क्योंकि रूट्स खराब हो गए हैं। बट मैम ये भी है कि जैसे ये भी बोलते हैं कि केराटिन करवा लो, ये प्रोटीन है बालों के लिए, आपके बाल और अच्छे होंगे, तो ऐसा होता है या वो भी खराब है? उसके लिए जो बोल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इसमें सल्फर नहीं है, पैराबिन है, तो बॉटल में जो है वो अंदर भी होना चाहिए। ऐसा ना हो दिखा कुछ और रहे हैं और बॉटल में कोई सस्ता प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो और ऐसा हो रहा है कि ऐसा अंदर होता है, हाँ ऐसा होता है। आई कांट मेंशन, बट यस ऐसा होता है कि जो बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं बॉटल्स में वही मिले। कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है, बट आई वुड से कि आप मत ही कराओ। अगर बहुत ही आपको लग रहा है कि हाँ बहुत स्पेशल इवेंट है या आपको बालों को मतलब स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप केराटिन, स्पा जैसे ट्रीटमेंट फिर भी एक बार को ले सकते हो। बट अगर आप करली बाल स्ट्रेट करा रहे हो, स्ट्रेट बाल करली करा रहे हो, वेविंग करा रहे हो, हाईलाइट्स करा रहे हो, कलर करा रहे हो, तो वो अवॉइड करना चाहिए टू सम एस्पेक्ट। मैम परमानेंट कर्ल तो कराने में दिक्कत है, टेम्परेरी तो करवा सकते हैं। हाँ, टेम्परेरी वो स्पेशल इवेंट है तो आपने जैसे एक बार करा लिया, कोई शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो फॉर अ चेंज आपने करा लिया, दैट इज ओके। बट
आप करा रहे हो फिर 6 महीने में फिर रिपीट करा रहे हो कि आपके बाल ही वैसे हो जाएं, तो वो कुछ सालों बाद खराब कर देंगे बालों को। पर मैम जैसे करा लिया और थोड़ा थोड़ा खराब हो रहे हैं बाल, तो कुछ आप टिप्स दे सकते हैं कि जिससे वो थोड़े कंडीशन ज़्यादा खराब ना हो? टिप्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि प्रॉपर ऑयलिंग आजकल की यूथ में ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं लगता यूथ आजकल ऑयलिंग में बिलीव करता है या नहीं, वो वैक्स जेल सिरम्स पे रहते हैं, राइट? तो ऑयलिंग करके और जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है एटलीस्ट वो प्रोडक्ट आप यूज़ करो। पैराबिन्स ना हो प्रोडक्ट में, सल्फर ना हो, फॉर्मल्डिहाइड ना हो, इतना भी अगर आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे यूज़ करोगे तो आई गेस हम सॉर्टेड कर सकते हैं। बट मैटर करता है कि साथ में कोई और डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, फीमेल्स में हीमोग्लोबिन कम मिलता है तो हेयर फॉल ज़्यादा होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम मिलती है, लुकोरिया हम बोलते हैं, तो हेयर फॉल मिलता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, पीसीओडी है, तो आपको हेयर फॉल मिल सकता है। तो आपको अगर साइड बाय साइड कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है तो मेक श्योर करें कि वो भी ठीक होना चाहिए, तभी आप बालों को ठीक रख पाओगे। अच्छा मैम, एक चीज़ और आती है जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट सूट करना, तो वो सूट करना एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि आप मान लो 2-3 बार भी लगा के देखते हो तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो हमें शैम्पू करते हुए होता ही होता है। तो अब कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये भी नहीं पता चलता। अब एकदम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है चीज़, बहुत एलर्जी टाइप हो गई, तब तो समझ में आता है, बट नॉर्मली भी समझ नहीं आता कि ये सूट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो वैसी रहती है। तो आपका कहने का क्या मतलब है जब हम बात करें सूट करना कोई प्रोडक्ट? अक्सर क्या होता है, हम फ्रेंड्स हैं, है ना, आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, आपको रिजल्ट्स अच्छे दिखे, आपने मुझे बोला यार ये प्रोडक्ट यूज़ करना, मुझे तो सूट कर रहा है, मैंने यूज़ किया तो मुझे नहीं सूट कर रहा है। हो सकता है आपको डैंड्रफ इश्यूज हो, मुझे ना हो, है ना, तो हो सकता है कि आपका स्कैल्प ड्राई हो, मेरा ना हो सकता है मेरे बाल नॉर्मल है बट फिर भी मैं वो चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो मेरे बालों को चाहिए ही नहीं, और मैं ज़बरदस्ती आपकी रिकमेंडेशन पे यूज़ कर रही हूँ, तो वो ऑब्वियसली सूट नहीं करेगा और वो हेयर फॉल बढ़ा देगा। तो ऐसे खुद को क्या दिक्कत है पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। अगर डैंड्रफ इशू है तो आप डैंड्रफ वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करो। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल अपने बालों का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, फिजीनेस हटाना है, तो आप नॉर्मल ऑयलिंग करो और नेचुरली बालों का ध्यान रखो। मास्क लगा लो घर पे बना के, संडेज फ्री हो या वीक ऑफ पे फ्री हो तो आप दही लगा लो, बहुत अच्छा काम करेगा। आप अगर ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आप कलौंजी के सीड्स, अगर आपको पता होगा सिसेम सीड्स होते हैं हमारे पास, कलौंजी के सीड्स हैं, उसमें भृंगराज और आंवला पाउडर मिला के, दही मिला के मास्क लगा लो, तो वो ग्रे हेयर रोकता है और एक कंडीशनिंग कर देता है। तो जो स्पा दे रहा है आपको, ये भी वही काम करेगा आपका और बालों को आप बचा के रख सकते हो।